इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर राजेंद्रन बालन आणि रचना चौरसिया, तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी। आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत तायक्वांदो भारतात कसा रुजतो आहे, कसा पुढे जातो आहे या विषयावर। सर, मैं आपसे पूछूंगा कि खेल के बारे में हमारे देश में जो गंभीरता चाहिए वो नहीं है। खेल हमारा करियर नहीं हो सकता, ऐसी एक धारणा है। आप क्या बोलेंगे? मैं भी सही कहता हूँ, क्योंकि जब मैं ये शुरू किया था मार्शल आर्ट तो घर वाले भी अगेंस्ट हो गए थे। कहता ये गुंडागर्दी करने में लगा हुआ तू, ये सब नहीं चलेगा, है ना, पढ़ाई में ध्यान दो। तो पर ये करता था बोल के मेरे को पढ़ाई करने का मैंने आई डिड MCom LLB सब कुछ मैंने ऐसे ही किया, डॉक्टरेट सब किया, क्योंकि मैं प्रूव करने के लिए कि स्पोर्ट्स इसे एक माध्यम है आपको आगे बढ़ाने की। आई मीन आपका हेल्थ वाइज, आपका बॉडी वाइज, और इसको क्योंकि हमारे ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में अभी आज के डेट में ओलंपिक्स में देख लो, एशियन में देख लो, जो वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चाइना कितना आगे हैं, रशिया कितना आगे हैं। ये सब कारण ही यही है कि वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है। वहाँ ताइक्वांडो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, पर यहाँ वो एडॉप्ट ही नहीं कर पाते यहाँ पे। इसलिए पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इसमें बच्चे को कैरियर ही नहीं मिलता तो क्यों स्पोर्ट्स खेलने बोलें। इसी ये है, अगर जिस दिन कैरियर मिलने लगे, अभी रिसेंटली थोड़ा सा हाइप हुआ है कि स्पोर्ट्समैन को आगे करो करके, तो इसीलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। अभी हमारे दिल्ली में भी हमारे बहुत 350 स्कूल्स हैं, वहाँ पे कंपलसरी किया है सेल्फ डिफेंस और फिजिकल फिटनेस कंपलसरी किया, तो अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे। आई थिंक विद इन मेनी ईयर्स, आई मीन 2-3 ईयर्स विल बी डूइंग वेल। ओके मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चाइना हमारे आगे जैसा आबादी की वजह से है, लेकिन उससे ज़्यादा वो गेम में हमारे आगे है। और उसका कारण बताया जाता है कि वहाँ लड़कियों को गेम खेलने में ज़्यादा उत्तेजन दिया जाता है, वहाँ उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे दी जाती है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? अब इंडिया में देखिए, सारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मैडम पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, और मैं भी कहती हूँ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, पर पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स में परसेंटेज बढ़ा दिया जाए एजुकेशन में, कि जो स्पोर्ट्स खेलेगा, नेशनल लेवल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा, उसको इतना परसेंट मिलेगा एडवांटेज स्कूल कॉलेजेस में, तो इंडिया में भी बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? पहले जब हम खेलते थे तो इतना भी नहीं लोग भेजते थे। अब तो हम देख रहे हैं काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। कुछ तो पेरेंट्स भेज ही रहे हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, बट स्टिल अभी और भी ज़रूरत है। और भी ज़रूरत है, और ये स्पेशली गवर्नमेंट जब करेंगे कि भाई 50-50 जो गेम खेल रहा है उसको 50% का डिस्काउंट है एजुकेशन में, एग्ज़ाम दे ना दे, ये उनको थोड़ा सा बेनिफिट्स देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इधर प्रैक्टिकली एंड ऑफ द डे सारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई 12th के बाद ये इसको कहाँ नौकरी मिलेगी। अगर ये मार्शल आर्ट करता है या कोई भी गेम खेलता है तो इसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, पर वो वहाँ गलत है। मैं कहती हूँ 12th के बाद भी अगर ये स्कूल टाइम से ही ताइक्वांडो सीख रहे हैं तो 12th के बाद तो मैं खुद जॉब दे रही हूँ लड़के लड़कियों को। पर हाँ, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम इनिशिएटिव कि भाई पढ़ाई के साथ साथ परसेंटेज और बढ़ाए गेम का, जब ही कुछ होगा। भारत की जो गेम पॉलिसी है जी, उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। यस। क्या? बस गेम पॉलिसी में अभी ये है कि अभी जैसे हमारी टीम गोवा आ रही थी, कुछ स्कूल ने तो भेज दिए बच्चों को, कुछ स्कूल ने टिकट कैंसिल कर दो, अभी एग्ज़ाम है, ये इम्पोर्टेंट है, खेल कूद तो होता रहेगा। अच्छा, वो पेरेंट्स के पैसे भी वेस्ट हुए। गेम सेकेंडरी बना हुआ। यस, अपने कंट्री में हर जगह अगर आप देखो तो गेम इज़ सेकेंडरी, प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन। आई डोंट से कि एजुकेशन हैज़ टू बी सेकेंडरी, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, पर स्पोर्ट्स को भी उसके साथ साथ लाइए, थोड़ा तो नज़दीक लाइए। म्हणजेच गोव्यातील क्रीडा क्षेत्राला जर उत्तेजना अधिक मिळायची असेल तर क्रीडा क्षेत्राबरोबरच
आपलं जे काही क्रीडा धोरण आहे आणि पालकामध्ये खेळाबद्दल जे काही संभ्रम आहेत ते दूर झाले पाहिजे, अशा प्रकारची माहिती हे दोघंही जण इथं देत आहेत. ही चर्चा आम्ही पुढं नेणारच आहोत. वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. तायकांदो हा खेळ भारतात पुढं नेण्यासाठी, वाढवण्यासाठी कार्यरत असलेलं जोडपं आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत या खेळाच्या या सगळ्या वाटचालीवर. सर, मैं ये पूछूंगा आपको कि आपने अभी पूरा ताइक्वांडो के बारे में तो बता दिया कि ये खेल कैसा आगे जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन इसमें और भी हर्डल्स हैं. हमारे देश में क्रिकेट को सर पे चढ़ा के रखा है. हालांकि ये खेल ओलंपिक में भी नहीं है, बहुत गिने चुने देश इसको खेलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे, 150 साल राज किया. गोरे अंग्रेज चले गया और काले अंग्रेज क्रिकेट को लेके बैठे हैं. हाँ जी. तो क्रिकेट की वजह से क्या नुकसान हो रहा है हमारे क्रीड़ा संस्कृति का? देखो, एक तो मैं एक बार मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट दिखा था जिसमें बीसीसीआई जो है सबसे रिचेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है पर इन द वर्ल्ड, पर वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. वो एक बार मेरे को ऐड दिखा था कि वी वांट टू, हम बाकी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू स्पॉन्सर. और मैंने एक बार उनको इस ऐड मिला था तो मैंने लिखा भी था, ईमेल भी किया, सर हम ये ऐसे फलाना स्पोर्ट्स कर रहे हैं और इसमें इतने बच्चे हैं इंटरेस्टेड है और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमको फंड की कमी है क्योंकि गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रही, तो इसीलिए आप करें. तो पर हमको कोई रिप्लाई नहीं आया. तो जो क्रिकेट है वो एक गॉड का हो गया, मतलब एक तरह से जो अंग्रेज़ों ने छोड़ के गए वो छोड़ना ही नहीं चाहते हम लोग, और बाकी स्पोर्ट्स को इतना नीचे कर दिया है कि ये तभी आगे हो सकता है अगर बीसीसीआई क्रिकेट खुद आगे बढ़कर कुछ बाकी स्पोर्ट्स को एनकरेज करें, तो फिर लोग इसमें आएंगे और भी माइलेज मिलेगा बाकी स्पोर्ट्स को भी, तो होगा. वरना लोगों के दिमाग से तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा घुस चुका है सबके दिमाग में कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं जब क्रिकेट आ रही होती है तो, और टीवी में लग जाते हैं. क्रिकेट की वजह से जो नुकसान हो रहा है देश के क्रीड़ा कल्चर का, तो आप ताइक्वांडो जैसे कौन से और खेल है कि जिनको बढ़ावा देना चाहिए और उसमें हम ओलंपिक में आगे जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बट एज़ मैं मार्शल आर्ट में बात करूँगी क्योंकि इसमें हमको इंडिया को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. जितने वायलेंस होते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर न्यूज़ में रोज़ एक ना एक स्टेट का रहता है. सो ये सबको रोकने के लिए अगर हम ये मार्शल आर्ट को, कुछ भी हो, जूडो हो, कराटे हो, ताइक्वांडो हो, कुंफू हो, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, और क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है इसमें थोड़ा फंडिंग करें. अच्छा. जैसे अंबानी जी है, नीता अंबानी जी है, ये सब, अडानी जी है. हाँ, अडानी जी, ये लोग अगर थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट की तरफ ध्यान दे तो हमारे ये वायलेंस तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा. लड़कियां आज की डेट में, अगर अभी आपने एरिना में देखे होंगे कैसे फाइट कर रही हैं, अगर हम ये फाइट हर लड़कियों को तक ये टेक्निक्स ले जाएं तो आपको लगता नहीं कि पुलिस का बहुत टेंशन कम हो जाएगा? लड़कियां अपने आप ही डील करने लग जाएगी हर बंदे से. फिर वाई वी हैव टू बी इन प्रॉब्लम. ओके. और ओलंपिक में हम जो पीछे जा रहे हैं तो उसे आगे आने के लिए उसमें और क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, इंडिया पीछे है नहीं ओलंपिक में. अच्छा. बट जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडल क्यों नहीं मिलते? वही तो बता रही हूँ सर. ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है, दिल्ली में जो हेड ऑफिसेज है, इनके अंदर आप जरा घुस के देखिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. इसको ले जाना, इसको नहीं ले जाना, इसको हटाओ, लास्ट गेम ऑफ पॉलिटिक्स. ऑफ कोर्स, जब तक ये नहीं ख़त्म होगा मेडल नहीं आ सकते. अगर आप देखें, मैं एक से एक प्लेयर है इंडिया के अंदर, 130-35 करोड़ की आबादी में, आप कहते हैं एक मेडल नहीं आ सकता है? आ सकता है. राइट वे से सिलेक्शन हो, राइट वे से बंदे का नाम रिकमेंड किया जाए, विदाउट एनी अप्रोचेस, विदाउट एनी लग्गागिरी. मेरे इधर देखिए, मैं खुद बैठती हूँ, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी पोस्ट का हो, हमारे एरिना में बिल्कुल फेयर डिसीजन आपको मिलेगा. सो हर ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को आगे आके ये करना है, जब भी
हम ओलंपिक में मेडल के चैलेंजेस ले सकते हैं। सर, मैडम ने अभी एक बात छेड़ी है कि गेम में जो पॉलिटिक्स आया है, हाँ जी, ये पॉलिटिक्स ने बहुत सारा बिगाड़ दिया है। हाँ जी। तो आपका क्या अनुभव है? मेरा भी यही कहना है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो गेम में आ चुका है, क्योंकि जो इसमें जितने आप ऑर्गेनाइजेशन देख लो, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड है सब पॉलिटिशियन। और जब पॉलिटिशियन अगर हेड बनेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा उसका। तो इसीलिए हर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, वहाँ पे आप एक स्पोर्ट्समैन अंदर जाते हैं, कोई इज्जत नहीं है उसकी, वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है, क्योंकि जो बैठे हुए हैं वो ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ही नहीं किया। वो लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख के वो बस उसके अंदर स्पोर्ट्स। तो अनटिल एंड अनलेस स्पोर्ट्समैन आर डज नॉट कम एंड डील विद स्पोर्ट्स, तो इसका स्पोर्ट्स का उद्धार होना बहुत मुश्किल है इंडिया में। अनटिल एंड अनलेस इंटरनली क्लीनिंग होना ज़रूरी है। आज आप सोच लो, एक स्पोर्ट्समैन को बोलो सर वहाँ जाके परमिशन लेना, हमको ये परमिशन चाहिए, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। कम से कम 100 धक्के खाने के बाद उसको तब भी वहाँ गेट मैन ही उसको अंदर घुसने नहीं देते। तो यह हालात है। हम इतने सालों से इसको 40 इयर्स हो गए हमको ये करते हुए, हमें पता है हम कितना तकलीफ़ से एक एक मैट लेके आते हैं। एक मैट लेने के लिए, एक स्टेडियम बुकिंग रिज़र्व करने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। क्योंकि स्टेडियम बुक करने गए, उस दिन बोला कि भाई आज पॉलिटिकल सर्वे कुछ होने वाला है, पॉलिटिशियन का कुछ मीटिंग होने वाला है। तो आपका वो उस टाइम आप अपने हिसाब से, तो एक स्पोर्ट्समैन को मतलब जो बाकी लोगों के हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। मतलब देख, तो इट इज़ अ सेकेंडरी। अभी जो खेलो इंडिया और ये सब जो स्टार्ट किए, 100% रिजल्ट आएगा इसमें। सब यंग बॉयज़ गर्ल्स है जो मैं देखती रहती हूँ। सो चेंजेस तो आ रहे हैं, बट हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान चलता रहेगा। और कोई गेम रुके कि सुधर जाएंगे, बिल्कुल सुधरेंगे। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर 2023 में सितंबर 11 to 18 हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप लिए हैं। 80 कंट्री से ज़्यादा आ रहे हैं। दैट इज़ इन त्यागराज स्टेडियम, दिल्ली। आप सब गोवा को दिल से हम इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए। और हमने इवेंट लेने का मकसद ये था कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान से सब जा नहीं सकते। 5-10 लाख एक इवेंट में जाने का खर्चा आता, जो अफोर्ड अच्छे फाइटर्स नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा हम गेम को ही उठा के इंडिया में क्यों ना लाए, जो हर पार्टिसिपेंट एरिना में जाके उसका टेस्ट ले सके। और ये जो डर जाते हैं अंग्रेजों को देख के, फाइटर्स को देख के, वो डर इनका इंडिया में निकालना है। गोव्यामध्ये आज हा तायक्वांदो खेळ घेऊन आलेलं हे जोडपं या वर्षभरामध्ये जागतिक लेवलवर ही स्पर्धा भरवण्याच्या तयारीत आहे। आपल्याकडं ऑलिम्पिक मिळत नाही म्हणून रडगाणं असतं, परंतु त्या ऑलिम्पिक मिळवण्यासाठी खेळाडूला जे काही संघर्ष करावे लागतात, साधा बूट देखील त्याला मिळवताना ज्या काही यातना सहन कराव्या लागतात, त्याकडं मात्र कोणाचं लक्ष नसतं। आणि या सगळ्या परिस्थितीवर मात करून एखादा खेळाडू ऑलिम्पिकमधून गोल्ड मेडल आणतो, तेव्हा मात्र स्पॉन्सर करणाऱ्या लोकांची रांग लागते। ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय आणि खेळाला जखडून असलेल्या राजकारणाला त्यातून बाहेर काढल्याशिवाय आपण ऑलिम्पिकमधले मेडल वाढवू शकणार नाही, अशा प्रकारचा संदेश या दोघांनी इथं दिलेला है। आप दोनों हमारे दर्शकों के लिए यहाँ आए, अच्छी चर्चा की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने गोवा इतना अच्छा स्टेट है, क्योंकि हम हर साल यहाँ कोई इवेंट कराते हैं। हम ज़रूर एक सेमिनार हर साल कराते हैं हम सितंबर के करीब। और हमने यहाँ पे 5 नेशनल किए हैं, 2 साउथ जोन किए हैं, साउथ एशियन चैम्पियनशिप कराए हैं हमने यहाँ गोवा में। 1997 से करा रहे हैं हम यहाँ। पहला हमारा नेशनल था 1997, फिर हमने 2000 में कराया, फिर 2007 में कराया। हमने बहुत नेशनल यहाँ किए, और सब जब भी हम गोवा में कराए मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल्स कराते हैं हम। तर हे होते डॉक्टर राजेंद्रन बालन आणि रचना चौरसिया। थँक्यू मॅडम, थँक्यू सर। नमस्कार, इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत। माझ्यासोबत आहेत
डॉक्टर ॲडव्होकेट राजेंद्र बालन आणि रचना चौरसिया हे जोडपं म्हणजे तायकांदोला वाहून घेतलेलं आणि गेली 40 वर्ष केवळ भारतातच नव्हे तर भारताबाहेर देखील भारताचे खेळाडू जावेत यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत असलेलं जोडपं. हे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे की एखाद्या जोडप्याने आपलं संपूर्ण आयुष्य खेळाला वाहून घ्यावं. गेल्या 40 वर्षात त्यांनी हजारो खेळाडू तयार केले आणि तायकांदोमध्ये भारताचा नावलौकिक वाढावा, तायकांदो या खेळामध्ये आपले खेळाडू पुढे जावेत यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न चालवले आहेत. गोव्यात भरलेल्या फर्स्ट तायकांदो ITF चॅम्पियन प्रो लीगच्या निमित्तानं ते इथं आलेले आहेत. आपण जाणून घेऊया त्यांचा या तायकांदोमधला प्रवास. आप दोनों का भी स्वागत. थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि तायकांदो ये तो कोरियन मार्शल आर्ट्स है, आपने इस खेल में करियर करने का, इस खेल में आगे जाने का क्यों सोचा? एक्चुअली जब मैं शुरू किया था मार्शल आर्ट, मैंने कुंफू से शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने कराटे में गया, फिर मैं ताइक्वांडो में आया. तो मेरे को ना ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगा. और उस टाइम मैं बहुत कमज़ोर हुआ करता था, बहुत कमज़ोर. मैं स्कूल में भी सबसे छोटा हुआ करता था मेरे क्लास में. सो दैट्स वाई फिर मेरे को ऐसा लगा कि कोई ऐसे होना चाहिए, हर लोग दबाते हैं तो ऐसा कोई आर्ट सीखना चाहिए. तो मैं फिर पहले कुंफू किया, फिर कुंफू से फिर मैं कराटे में दूसरे कराटे करने लगा. फिर उसके बाद जब मैं ताइक्वांडो में आया तो मेरे को 1976 में अराउंड आया मैं ताइक्वांडो में. तो तब मेरे को ऐसा लगा कि ये आर्ट है जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ. आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किक्स है. ताई मीन्स फुट टेक्निक्स है, और कॉन मीन्स हैंड टेक्निक्स, और डो मीन्स द वे टू डू इट, द डिसिप्लिन. तो मैंने सोचा ये ताइक्वांडो में फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो और ये मेरे को किकिंग बहुत पसंद था. किक्स करना, दिखाना, स्पेक्टेकुलर किक्स, फ्लाइंग किक्स सब मैं बहुत करता था उस टाइम. तो मेरे को मैं ताइक्वांडो को अडॉप्ट कर लिया अपने इसमें. मैम, मैं आपसे पूछूंगा कि तायकांदो की वजह से आप दोनों साथ आए या पहले साथ आए और फिर तायकांदो के साथ चले, क्या हुआ है? ताइक्वांडो की वजह से साथ आए. अच्छा. जी, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, नागपुर से. और मैं ताइक्वांडो की जॉब के लिए दिल्ली आई थी. और फिर वहाँ पे रहते फिर दोस्ती हो गई. फिर हमने सोचे इससे अच्छा पार्टनर कोई मिल नहीं सकता जो हमारे ही लाइन के है. क्योंकि मार्शल आर्ट में लड़कियाँ भी वैसे कम हैं, और मार्शल आर्ट की लड़कियों से शादी करना उस टाइम पे बहुत कम लोग पसंद करते थे, बहुत डरते थे. कराटे वाली है ये, ताइक्वांडो तो इतना बोलना पहले आता नहीं था लोगों को. करेंगे जी. तो लोगों की सोच ये थी. बट धीरे धीरे नाउ टाइम हैज़ चेंज. सो अब सब कुछ कूल है. अच्छा, तो ये तायकांदो जैसे सर ने अभी बताया कि आपने क्यों चुना? मैं नागपुर में ऑलरेडी कराटे कर रही थी, गोजुकाई, और विनोद राउत जी मेरे संसाय थे. क्योंकि उस टाइम पे वहाँ ताइक्वांडो नहीं था. मैं 80s की बात कर रही हूँ. तो सिर्फ उस टाइम कराटे था नागपुर में. और जब मैंने फिर कराटे करते करते ताइक्वांडो के बारे में सुने और मुझे अच्छा लगा कि इसमें ज़्यादा फुट टेक्निक है, और ये तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ीमेल्स के लिए फुट टेक्निक वाला आर्ट ज़्यादा बेटर है करके. सो फिर मैंने ताइक्वांडो में स्विच ऑन करी कराटे से. तायकांदो ये सिर्फ डिफेंस आर्ट है या खेल भी है? एक्चुअली इसको बनाया गया फाउंडर जनरल चॉय ने एज ए सेल्फ डिफेंस आर्ट. तो पर सेल्फ डिफेंस एंड फिजिकल फिटनेस. पर लेटर क्योंकि जो इसमें हज़ारों लाखों टेक्निक्स है, तो इसको टेस्ट करने के लिए कंपटीशन लेवल रखना पड़ा. तो कंपटीशन शुरू हुए उसमें, वो फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सेकंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऐसे शुरू हुए, ताकि जो हम सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस विल वी बी एबल टू वहाँ दिखा, आई मीन एक्चुअली डू इन द रिंग. तो इसीलिए एक रिंग बना, कंपटीशन शुरू हुए इसमें. तो आज के डेट में ये इट हैज़ बिकम वेरी, मतलब बहुत लोग इसमें इतना लोकप्रियता हो गया है कि लोग, देर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग ताइक्वांडो इन वर्ल्ड ओवर.
मैडम ताइक्वांडो का महत्व लड़कियों के लिए क्या है, महिला ने क्यों सीखनी चाहिए ताइक्वांडो? एक तो फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, मैं दूर से अटैक कर सकती हूँ। दूसरा, अगर आप मार्शल आर्ट की बात करें और कराटे, जूडो, कुंफू या किसी भी चीज़ की, अगर आप सबके ऊपर सर्वे करेंगे तो आपको बेस्ट ताइक्वांडो लगेगा। अच्छा। मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च करने के बाद आई हैव प्लान कि ताइक्वांडो को ही ऑप्ट किया जाए, अच्छा। वरना उस टाइम जूडो का बहुत था। और इसके कुछ उदाहरण बताएंगे आपके ताइक्वांडो सीखी हुई लड़कियों का क्या मतलब इस फील्ड में एक like- अच्छा अनुभव क्या है? हाँ, जैसे मैं दिल्ली में 350 स्कूल हैंडल करती हूँ, अच्छा। दिल्ली के अंदर पूरे एनसीआर में। और हमारी जो फीमेल्स ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट बनती हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स फाइट करती हैं, पार्ट लेती हैं। सो वो लड़कियों को, कई लड़कियां पायलट बनी हैं हमारी, अरे वाह। और 5 स्टार में बहुत सीनियर लेवल पे हैं, होटलों में और कॉलेजेस में सब प्रेसिडेंट बनती हैं, ओह, जितनी हमारी लड़कियां हैं। मतलब leadership quality आ यस यस, मार्शल आर्ट के साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल हो जाता है कि वो हर चैलेंज को और हर इसको फेस कर सकती हैं। अच्छा। तो और फोर्सेस में अगर देखें, अभी आर्मी में, नेवी में तो अभी स्टार्ट हुआ है, सब फोर्सेस में हमारी गर्ल्स हैं ताइक्वांडो की और अच्छे लेवल पे है। ओके, मतलब तायकांदो हा केवळ स्वसंरक्षणासाठी आत्मसात केला जाणारा क्रीडा प्रकार नाही, तर ती सेल्फ डिफेन्सची आणि एकूण आपलं आरोग्य व्यवस्थित राखणारी देखील कला आहे। ही माहिती हे दोघंही इथं देत आहेत। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास।